मैं हूं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं डियर विमलेश यूट्यूब चैनल में। तो आपको स्वागत है डियर विमलेश यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। पनामा एक नहर है जो किन महासागरों को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भूमध्य सागर एवं लाल सागर, ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर एवं हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। इन दोनों के बीच मिलाते हैं और पनामा नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि पनामा नहर एक व्यापारिक दृष्टि से स्वेज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि, यानी कि स्वेज नहर अधिक अपेक्षा यानी महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्वेज नहर अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा है और पनामा की ये महत्व बहुत ही कम है। ऐसा क्यों है? तो चलिए बात कर लेते हैं। पनामा नहर की लंबाई छोटी है, या पनामा नहर समतल भूमि पर स्थित है नहीं है, या घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, या तो पनामा नहर में जल पास यानी लॉक्स बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जो चार ऑप्शन दिया गया है, जो नीचे चार ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सही नहीं है यानी कि गलत है। सही नहीं यानी कि गलत है। तो चलिए बात करते हैं कि यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, ये सही है। ये क्या है? सही है। संसार का 25% व्यापार इन नहर के द्वारा होता था, ये भी सही है। यह नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागरों को मिलाती है, ये भी। चलिए फिर इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि यह मार्ग पहले डेल्टा के रूप में नहीं था। क्या है? यह डेल्टा के रूप में नहीं था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। पनामा शहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पनामा, बी क्लोन, सी गाटून, डी मिराफ्लोरेस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और इसका ये आंसर तो सही होगा ही नहीं, क्योंकि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन है। तो जो नहर है वो तो पतन हो नहीं सकता, इसलिए फिर ऑप्शन तो ए ऐसे ही ऑलरेडी रॉन्ग है यानी गलत है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित पतन कौन सा है। चलिए, वहाँ था उत्तर और यहाँ पे आ गया है दक्षिण। चलिए, पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर कौन से पतन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए पनामा, बी क्लोन, सी पोर्ट सईद, डी गातून। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पनामा। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है। वाह, क्या क्वेश्चन। जहाज रानी नहर कौन सा है। पहला पनामा नहर, दूसरा स्वेज नहर, तीसरा किल नहर और चौथा सू नहर। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कि स्वेज नहर। बहुत ही ये है विस्तृत है, ये नहर बहुत ही फेमस है स्वेज नहर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बीच आ चुका है कि स्वेज नहर जोड़ती है, यानी कि स्वेज नहर किस किस को जोड़ते हैं। तो पहला नंबर है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से, या भूमध्य सागर को कैंपियन सागर से, या लाल सागर को हिंद महासागर से, या तो भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि स्वेज
नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? ऑप्शन नंबर ए क्लोन, बी पोर्ट साइड, सी स्वेज और डी पोर्ट कोड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी पोर्ट साइड। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर स्थित कौन सा पतन है? स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? ऑप्शन नंबर ए स्वेज, बी पोर्ट सईद, सी इस्माइलिया, डी पोर्ट तौफीक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्वेज, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ एक गौर करने की बात यह है कि जो पहले पनामा नहर है और स्वेज नहर है, दो नहर है, और स्वेज नहर और पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर वही पतन है जो उसका नहर का नाम है। जैसे स्वेज नहर के दक्षिण सिरे पर स्वेज ही पतन है और उसी तरह से पनामा नहर के दक्षिण सिरे पर पनामा पतन ही स्थित है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ चुका है कि स्वेज नहर के झालों का पुनः अभाव क्यों पाया जाता है? स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए झालों के कारण जलयान का प्रवाह प्रभावित होता है। स्वेज नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। या तो स्वेज नहर विश्व के सभी देशों के जलवायु को आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नहर के दोनों किनारों पर एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है, कोई अंतर नहीं है। जैसा नहर की किनारा है उस तरह से समुद्र के किनारा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? वह जैसे कि बता चुके हैं और आप लोग जान चुके हैं कि पनामा नहर के निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ था। और स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ आप तो अनुमान लगाइए, सोचिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1854 ईस्वी में, बी 1869 ईस्वी में, सी 1874 ईस्वी में और डी 1896 ईस्वी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बीच आ चुका है कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हो गया? निर्माण तो हुआ था 1854 ईस्वी में, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए 1854, 1869, 1881, 1896। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1869 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? वाह क्या क्वेश्चन है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 64.8 किलोमीटर, 106.5 किलोमीटर, 156.4 किलोमीटर या तो 168 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा 168 किलोमीटर। 168 किलोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? सू एक नहर का नाम है जो किस को जोड़ती है? तो सुपियर को मिशिगन से, या सुपियर को ह्यूरन से, या मेगिशियन को ह्यूरन से, या एरी को ह्यूरन से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सुपियर को ह्यूरन से जोड़ते हैं। सुपियर को ह्यूरन से जोड़ते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि किल नहर जोड़ती है किसको? किल नहर किन सबको जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर ए मैनचेस्टर की व्हीलर पुल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, या तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नहीं बी हो जाएगा उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? ऐसा कौन सा नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिला देता है? ऑप्शन नंबर ए स्वेज, बी पनामा, सी कील और डी सू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कील। अब ये कील ना समझ लेना जो नुकीले होते हैं और किसी को ये कर देते हैं, कील नहर की नाम है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? क्रा एक नहर का नाम है जो किस देश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए म्यांमार, बी थाईलैंड, सी कंबोडिया, डी लाओस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों थाईलैंड यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था किसने? टॉलमी ने या स्ट्रोबा ने, रेटजेल ने या हमबोल्ट ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, हमबोल्ट ने। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि सही नहीं है यानी गलती है। तो किल नहर जर्मनी में है, यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। या स्वेज नहर मिस्र में है, यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। या तो पनामा नहर पनामा में है, पनामा नहर पनामा में है, यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। या तो सू नहर स्वीडन में है, यह स्कॉटहोम तथा गोटेनबर्ग में स्थित बीच है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कि सू नहर स्वीडन में है, यह स्कॉटहोम में। ऑप्शन नंबर डी कि सू नहर स्वीडन में है और यह स्कॉटहोम तथा गोटेनबर्ग में के बीच स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आपका अंतिम क्वेश्चन होगा। स्वेज नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया है? स्वेज नहर के खुलते ही निम्न में से जो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया उसमें से किस समुद्री यात्रा का मार्ग सबसे छोटा हो गया है? ऑप्शन नंबर ए लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस, लंदन केप ऑफ गुड होप या लंदन चेन्नई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लंदन चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही और आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।